बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेसन है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंटेंट क्रिएशन। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका कंटेंट क्रिएशन के साथ क्या ताल्लुक है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम एज अ होल ही देखें ना कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एक्चुअली समझने में एक चीज समझ लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर नाउ। ठीक है, इट इज नॉट ओनली इन कंटेंट, इट इज एवरीवेयर। ठीक है, आप टीचर हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप कुछ भी हैं, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको सीखना पड़ेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कहते किसको है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है, आर्टिफिशियल किसे कहते हैं? मसनूई। ठीक है, और इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? अकल को, मसनूई जहानत को। और जहन कहाँ पे होता है? दिमाग में होता है। तो एआई का ये कहना है कि भाई आप जो है मुझसे सवाल पूछें, ठीक है, और मैं आपसे इंसानों की तरह बात करूंगा। तो दैट इज बेसिकली एआई। ठीक है, और एआई करता क्या है? एआई आपको ये हेल्प आउट करता है। एआई जस्ट लाइक, देखिए, जब हमारा स्टार्ट हुआ था और गूगल जो है, हर चीज, हर जो टेक्नोलॉजी है या कोई भी इस तरह का हमारा। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बता रही थी बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर में क्यों जरूरी है। देखें, जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है ना, अब आप बार बार नाम सुन रहे होगे, एआई एआई एआई। कोई अभी थोड़ी से आया, एआई को आए हुए भी तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गए हैं। होता ये है बेटा, जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है ना, इफ यू आर द फर्स्ट वन टू अडॉप्ट इट ना, तो आप उससे फायदा उठा लोगे। लेकिन बाद में जब वो सबके मुंह पे आ जाती है ना, बात जबान पे आ जाती है, जैसे आप ऐसे समझ लो कि प्रॉपर्टी है ना, जब वो सब खरीदने लग गए तो अब प्रॉपर्टी देखो पाकिस्तान में नीचे आ गई। इसी तरह गोल्ड जब सबने खरीदा तो गोल्ड एकदम से नीचे आ जाता है। तो बात आपके कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो अगर आप, इफ यू आर द फर्स्ट वन टू यूज इट, और आप पहले हैं जो उससे फायदा उठाते हैं, तो समझ लें कि बेटा आप अर्निंग शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप इस इंतजार में कि पहले मैं ये देखूंगा कि बाकी अर्निंग कर रहे हैं फिर मैं अर्निंग करूंगा, बाकी यूज कर लें फिर मेरी बारी आएगी, फिर आप आगे नहीं जा सकते। मेरी एक आदत है, 10 साल हो गए मुझे एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ ट्रेनर, एज एन इंग्लिश ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनिंग करते हुए, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हुए मुझे 10 ईयर्स हो गए। इन 10 ईयर्स में मैंने, मुझे नहीं याद कि मैंने कोई कीवर्ड देखा हो, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी इंटरनेट के ऊपर देखी और मैंने उसको सीखने की कोशिश ना की हो। मैं जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है ना, मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ पहले मैं सीख लूँ। हर न्यू चीज सबसे पहले मैं सीख लूं। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट हुई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने नाम सुना, तो मुझे ऐसे फील हुआ ये तो कोई बहुत मुश्किल चीज होगी या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो मुझे नहीं चलाने आता। बट दैट इज सो इजी कि एवरी वन कैन यूज इट। और ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जब गूगल स्टार्ट में आया था, तो जिन जिन लोगों को गूगल को यूज करने आता था, उन्होंने उससे फायदा भी उठाया। और जिनको यूट्यूब का सही इस्तेमाल आता था, उन्होंने उससे भी फायदा उठाया और पैसे कमाए। लेकिन अब अगर आप यूट्यूब पे काम करेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि अर्निंग नहीं होती, लेकिन बात ये है कि जब सैचुरेशन हो जाती है और कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, तो आपकी गलतियां, आपकी जो खामियां होती हैं, उसकी वजह से वो जो आपका सेटअप होता है वो फिर ज्यादा नहीं चलता। जबकि जब ज्यादा लोग नहीं आए होते ना, तो गलतियों खामियों के साथ भी आपका सेटअप चल पड़ता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो न्यू टेक्नोलॉजी आए सबसे पहले उसको आप सीखें। तो अब एआई में जो हम लोग, आप लोगों को जो कोर्स करवाते हैं वो है एआई कंटेंट क्रिएशन। देखें, एक चीज याद रखिएगा कि कंटेंट इज द किंग। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? हम रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं द फ्यूचर ऑफ डिजिटल क्रिएटिविटी। व्हाट इज डिजिटल क्रिएटिविटी? इस वक्त आपके पीछे ये स्लाइड आ रही है, ये हमने एआई से बनाई है। ठीक है, ये पीछे आपके, ये देख लें, ये सारा क्या है? ये बेसिकली, दिस इज बेसिकली द डिजिटल क्रिएटिविटी। और उसके बाद जो है डिजिटल क्रिएटिविटी बेसिकली क्या है? व्हाट आर द क्रिएटिव्स? ठीक है, देखिए, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं या कोई चीज लिखते हैं, उसमें दो चीजें होते हैं, एड कॉपी एंड एड क्रिएटिव। ठीक है, और जो आपका, ये जो आपके सामने कंटेंट है ना,
इट इज बेसिकली द किंग। ठीक है, जब एआई नहीं भी आया था तब भी कंटेंट ही था जिसकी वजह से हम आगे जाते हैं। ठीक है, अभी मैं जो बोल रही हूँ ना, ये मेरा कंटेंट है। ये जो आवाज है, ये जो आप तक जा रही है, ये मेरा कंटेंट है। और अगर मैं इसको बेहतरीन तरीके से आपको बता दूं तो फिर क्या होगा, ये आपका आपके सामने बेहतरीन तरीके से जाएगा और आपको मेरी बात बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। फिर अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती हूँ तो वो आप बाय कर लोगे। अब यहाँ पे देखें कि ट्रेडिशनल कंटेंट क्रिएशन वर्सेस एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएशन में क्या फर्क होता है। अब क्या है, व्हाट इज एआई इन 1956। अब देखते हैं कि एआई 1956 में क्या था और उसका जो रोल है मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड के अंदर वो क्या था। देखिए 1956 में भी एआई आया था, लेकिन क्या था, उस दौर में इस तरह के सिस्टम्स नहीं थे कि जो उसको जो है ना प्रोसेस कर पाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब भी थी, लेकिन उस तरह के सिस्टम्स नहीं थे, उस तरह के कंप्यूटर्स नहीं थे। अब जो लैपटॉप्स हैं आपके सामने है, अभी 10th जनरेशन से 11 जनरेशन से भी ऊपर के लैपटॉप्स आ गए हैं। ठीक है, अब जो सिस्टम्स आए हैं ना, ये वो सिस्टम्स हैं जो कि अब वो एआई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एआई आज हमारे तक पहुंचा है। ठीक है, और अब ये जो है, अब रोल ऑफ एआई क्या है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, वो ये है कि ये हमारे काम को फास्ट कर देता है। अब हमने कोई कंटेंट बनाना है, हमने कोई क्रिएटिव बनाना है, हमने कोई बैनर बनाना है, इवन ये स्लाइड बनानी है, ये एआई से बनी हुई है। एंड दैट इज सो इजी टू क्रिएट कि अगर आप ये कहो कि मैं पहले स्लाइड बनाती थी, पहले मैं एक पेज के ऊपर उसका कंटेंट लिखती थी, फिर मैं सारा कुछ करती थी, बट नाउ व्हाट, एआई इज एवरीवेयर। ठीक है, आप एआई को प्रॉम्प्ट देते हो, उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखते हो। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गई और आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से आपने एड्स बनाने हैं, वो मिनिमल होने चाहिए, वो रियलिस्टिक होने चाहिए, तो आप इजीली एआई से जो है वो कंटेंट क्रिएट करवा सकते हो। अच्छा जी, अब एक सवाल हमारे सामने ये भी आता है कि क्या एआई ने रिप्लेस कर लिया है कंटेंट क्रिएटर्स को। ठीक है, जो लोग डिजिटल माँ, जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, जिनको वीडियो एडिटिंग आती है, क्या उनको रिप्लेस कर लिया है या ह्यूमन कंटेंट को रिप्लेस कर लिया है? ऐसा नहीं है। ठीक है, एआई को चलाने के लिए भी इंसान चाहिए। ठीक है, अगर आप एआई को खुद से चला सकते हो, या यानी कि उसको बेहतरीन प्रॉम्प्ट दे सकते हो, ये एक मशीन है, जैसे गूगल है ना, गूगल को इस्तेमाल करने के लिए भी आप अपना रोल प्ले करते हो, आप उसके ऊपर कीवर्ड डालते हो तो गूगल आपको फिर रेलेवेंट जो है वो रिजल्ट्स देता है। इसी तरीके से मसला ये नहीं है कि एआई ने जॉब्स को रिप्लेस कर लिया है। एआई बेसिकली अब जॉब उसको मिलेगी जो कि स्किल्ड होगा, और स्किल्ड भी कोई आम स्किल्ड नहीं होगा, अपर लेवल का स्किल्ड होगा। इसलिए देखें, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, बीइंग अ फ्रीलांसर, अगर आज मैं एक डिजिटल दौर के अंदर बैठी हूँ और मैं ये कहूँ कि मैं कुछ घंटों के लिए अपना लैपटॉप बंद कर दूं और मैं आज काम नहीं सीखती, तो आप समझ लें कि मैं 10 साल पीछे चली गई। हमारी डेली की अपडेट्स के साथ आप देखते होंगे, फेसबुक आप ऑन करते होंगे तो उसमें आता होगा कि भाई फेसबुक पे ये मतलब कुछ ना कुछ उसके ट्यूटोरियल्स छोटे छोटे आ रहे होंगे। आप कैनवा ओपन करोगे, वहां पे छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स आएंगे। तो अब हमने करना क्या है, हमने उन छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स को देखना है, सीखना है और फिर समझना है, और अपनी जो कंटेंट क्रिएशन है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। तो बेसिकली क्या है, द लेसन इज टुडे कि हमें अपने आप को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। हमारा जो न्यू एआई कंटेंट क्रिएशन का बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, और जो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो हमें बता सकते हैं। उससे पहले मैं अब आपको कुछ प्रैक्टिकल यूज दिखा देती हूँ एआई का। देखें, वह एआई, ये आपके सामने मैंने गूगल खोला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके लिखती हूँ ना ई विजनर्स, मैं अपनी वेबसाइट खोलती हूँ। ठीक है, तो हर हर सॉफ्टवेयर ने इस वक्त जो है वो एआई इंट्रोड्यूस करा दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं एआई मिल जाएगा। यहाँ से देखें, अगर मैं कहती हूँ इसको कि केक्स इमेजेस, ठीक है, मैं यहाँ पे उसको जाके बता रही हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ये केक्स इमेजेस करती हूँ तो गूगल के सामने हमारे ये सारी चीजें, इतने सारे केक्स के इमेजेस आ जाते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई इसमें से कौन सा केक का इमेज होगा
जो कि मुझे लगता है कि मुझे सर्व करना चाहिए, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे चली जाऊंगी या मैं यहाँ पे चली जाऊंगी। अब मैं जब गूगल को यूज करती थी तो मुझे एक सर्च करनी होती थी, तो मुझे यहाँ पे 10 तरह की वेबसाइट खोलनी होती थी, फिर मुझे ये भी देखना होता था। रादर अब फॉर एग्जाम्पल मैं फ्री पिक पे जाती हूँ, ये मैंने फ्री पिक ओपन किया, ठीक है। अब ये फ्री पिक के ऊपर बहुत सारी ऐसी जो केक्स होते थे, जैसे अब केक्स के लिए मैंने किया ना, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो इसमें बहुत सारे ऐसे इमेजेस होते हैं जो कि आपके डाउनलोड, जब हम उनको डाउनलोड करने लगते हैं तो वो डाउनलोड होते ही नहीं है क्योंकि वो पेड होते हैं। ये तो मैंने केक्स का किया ना, अगर इसके अलावा मैं कोई वॉलपेपर्स या इस तरह का कुछ कर दी तो वो डाउनलोड नहीं होते। ये वैसे ये डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो रहा है, बिकॉज ये जो है प्रो वर्जन्स नहीं है। लेकिन जब हमारे पास आते हैं ना ये प्रो वर्जन्स आते हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से अब मुझे मार्केटिंग करनी है, तो मार्केटिंग के लिए मोस्टली लोगों को कंटेंट खुद से लिखना पड़ता था, स्पेशली वो लोग जिनको उर्दू नहीं, इंग्लिश भी नहीं आती। अब चैट जीपीटी के थ्रू, जो हमारा एक बहुत बड़ा जो ऑब्वियसली मोस्ट फेमस है, चैट जीपीटी करता क्या है। अब इसमें से मैं आपको एक एआई टूल की एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताती हूँ कि चैट जीपीटी करता क्या है। आप जब चैट जीपीटी ओपन करते हो तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो आप यहाँ पे देखें कि आपके सामने ना ये बहुत सारी चैट्स आ गई हैं। ये मैं अपने साइन इन करती हूँ, ठीक है, ये लॉगिन हो रहा है। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी टूल यूज करें ना पहले उसको लॉगिन जरूर कर लीजिएगा, ताकि वो आपकी बेसिकली चैट सारी देख रहा होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा, अब होता क्या था, मैं आपको अपने पेज के ऊपर लेके जाती हूँ कि कैसे कंटेंट जो है वो आपका काम करता है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको फूड पांडा के पेज पे लेके जा रही हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे जाती हूँ, इनकी वेबसाइट खोलती हूँ, तो आपको लगता होगा कि भाई ये वेबसाइट बनाना, ये आगे वेबसाइट, ठीक है, ये वेबसाइट बनाना बहुत ही कोई मुश्किल काम है और ये मैं नहीं बना सकती। इसमें देखें कितने सारे हमें इमेजेस चाहिए, ठीक है। ये आपके सामने एक जो है वेबसाइट खुली हुई है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम इजीली आराम से एआई को यूज करके इसी तरह की वेबसाइट विद इन 2 to 3 मिनट्स में हम बना सकते हैं। उसके बाद बात रह जाती है कस्टमाइजेशन की। तो चैट जीपीटी बेसिकली करता क्या है कि वो आपका काम आसान करता है, बजाय इसके कि मैं यहाँ से इतने सारे केक्स के इमेजेस ढूंढूं, गूगल करूं या कुछ भी करूं। मैं चैट जीपीटी को यहाँ पे कह देती हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि केक्स इन मुल्तान, केक्स शॉप्स, इधर मैं लिखती हूँ इन मुल्तान, ठीक है। और टेल मी देयर ईमेल विद लिंक एंड सोशल मीडिया, क्योंकि हम लोग जो हैं वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आयशा। तो हम लोग क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हैं, तो टेल मी देयर जीमेल विद लिंक एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब मैं उनको ये कहती हूँ कि मुझे मुल्तान में चाहिए। यहाँ पे देखें, एक तरफ मैं अब इसको मैं कह रही हूँ, और ये अब जैसे ही मैंने उसको ये कहा है ना, उसने पॉपुलर केक शॉप्स जो है यहाँ पे मुझे शो करना शुरू कर दिए। वो कह रहा है एक तो ये है, और वो मुझे अब इसके साथ साथ इसकी लोकेशन, और ये देखें उसने मुझे सारा डाटा निकाल के दे दिया। ये देखें, अभी आप देखें मैं गूगल के ऊपर जाती हूँ और मैं लिखती हूँ केक शॉप्स इन मुल्तान। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगी तो ये देखें, ये इसने यहाँ पे दे दी, एक यहाँ पे दे दी, क्रेविंग बेक शॉप, बेकोलॉजी आ गया है। ये सारी जी, ये केक शॉप्स इन मुल्तान ये इधर से आ गया। लेकिन अब क्या होगा, मैं एक एक को खोलूंगी, फिर उसमें जाऊंगी, फिर मैं उसका फोन नंबर निकालूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखें, बड़ा मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास सारी डिटेल्स आ गई हैं। वो कह रहा है ईमेल इसकी है ही कोई नहीं, उसने अंदर की सारी कहानी मुझे निकाल के दे दी है, ठीक है। वो कह रहा है इसका सोशल मीडिया पेजेस अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे उसने लिंक नहीं दिया उसका।
ठीक है, अब ये देखो इसका है, गुलशन बेकर्स का है, और देख लेते हैं मुल्तान बेकर्स का नहीं है, ओपन करके देखते हैं इसको। ठीक है, अब ये क्या है कि इन्होंने अपने अपने, ये देखें, इन्होंने गिफ्ट शॉप डॉट वीके डॉट कॉम, यानी कि मुझे इनकी सारी चीजें पता चल गई। जबकि मैं अगर इधर जाती और मैं चेक करती, जैसे यहाँ पे बेक एसबी, मैं इसको ओपन करती और मैं चेक करती कि भाई लेट्स सी के इनका क्या क्या अवेलेबल है, गेट डायरेक्शन है, दिस दिस दिस, लेकिन यहाँ पे मुझे इनके फेसबुक के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। कि रादर रिव्यूज मिल गए, सारा कुछ हो गया, बट आगे क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे। हाँ ये देखें, अब इनका इंस्टा बना हुआ है, इनका फेसबुक बना हुआ है, और यहाँ पे जाके अब हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने कंटेंट डाला हुआ है, लेकिन इन्होंने रैंडमली डाला हुआ है। इसको कहते हैं रैंडम कंटेंट। इधर वाला देख लेते हैं कि एसबी केक, और इधर देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ये सेम है 407, इतने इनके फॉलोअर्स हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं, यू डिजर्व, अब ये देखें इनका जो पेज है बड़ा, ये वाला जो है ये बड़ा नॉन प्रोफेशनल सा बना हुआ है, ठीक है। और फॉलोड बाय दिस, और ऑल फोटोज आ गया जी, ये देखें। ये इन्होंने अब ना एक जैसे कहना चाहिए ना, बड़े ही नॉन प्रोफेशनल वे में इसको अपलोड किया हुआ है बहरहाल। लेकिन जबकि मैं अगर यहीं से फूड पांडा पे जाऊं, ठीक है, और इसके फेसबुक पे जाऊं, तो यहाँ पे मैं देखती हूँ, लेकिन ये सारा नॉन प्रोफेशनल वे होता है चीजों को वो करना। तो हम फूड पांडा को, ये देखें, ये मैं फूड पांडा ओपन कर रही हूँ फेसबुक का, ठीक है। अच्छा ये पेज निकल आया, मुझे पेज नहीं चाहिए। ये ले कराची वाला कर। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें बेटा फूड पांडा को, कि यहाँ पे क्या क्या है, कि इन्होंने कंटेंट क्रिएट किया हुआ है ये डेली बेसिस का, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये चीजें, दिस इज बेसिकली द कंटेंट, दिस इज बेसिकली द कंटेंट, इसी तरीके से ये सारा का सारा क्या है, ये हमारा कंटेंट है। अब ये सारे जो आइडियाज जो हैं, पहले हम क्या करते थे, हम खुद बनाते थे, हम अपने दिमाग से इन सारी चीजों को क्रिएट करते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम ये सारा जो है चैट जीपीटी से करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देती हूँ, और मैं न्यू चैट में जाती हूँ, और मैं उसे कहती हूँ कि भाई आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ केक बिजनेस, और इन मुल्तान, ठीक है, किसी भी सिटी में, पाकिस्तान है, इंटरनेशनल है, मुल्तान है, किसी भी सिटी में, टेल मी हाउ टू स्टार्ट। अब मैंने ये तो देख लिया भाई, ये इतने सारे जो है मुझे केक्स के बिजनेसेस मिल गए हैं, और मुझे नजर भी आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये कर कैसे रहे हैं, इन्होंने स्टार्ट कैसे लिया, उसके लिए मुझे किसी ना किसी ट्यूटर की जरूरत है, ठीक है। उसके लिए मुझे किसी ना किसी मेंटोर की जरूरत है, जो मैं उनके पास जाके बैठूं, मैं अपना पेट्रोल खर्च करूं, फिर आगे पता नहीं उनका मूड हो या ना हो मुझे सिखाने का। तो फाइनली क्या होगा कि वो फिर ये करेंगे कि उसमें फूड पांडा की बात जैसे अब मैं कर रही थी, तो अब फूड पांडा के पास अगर मैं जाऊं और फूड पांडा वाला से मैं कहूँ कि अच्छा भाई तुम मुझे बताओ तुमने ये फूड पांडा कैसे स्टार्ट किया, वो मुझे कभी भी नहीं बताएगा कि इतने बड़े बड़े बिजनेस कैसे रन होते हैं। कभी किसी ऑनर को देखा वो बताए कि मैंने बिजनेस कैसे रन किया जीरो से, वो नहीं बताएगा। तो यहाँ पे मैं उसको कह रही हूँ कि भाई ये मुझे बताओ स्टेप बाय स्टेप। उसने बड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वे में मुझे बताया कि तुम आपको, उसने एक ब्रेक डाउन बना दिया मुझे, कि भाई ये इस तरीके से तुम अपना कारोबार स्टार्ट करो, और ये यूं यूं कर लेना, और इसमें तुम्हारा स्टेप टू, पहले फिजिकल केक शॉप करो, फिर यूं करके इन्वेस्टमेंट करो, उसमें इतने की इन्वेस्टमेंट हो। उसने मुझे पूरा एक प्लान ये देखे सामने आपके बना के दे दिया, ठीक है। अब क्या है, मैंने उसके साथ सारा मशवरा कर लिया कि अच्छा चलो मैं ये करती हूँ, बजाय इसके कि मैं गूगल पे जाती और मैं इतना सारा कुछ सर्च आउट करती, मैंने उसको इसी तरह कर लिया, ठीक है।
तो अब क्या है कि मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, और चैट जीपीटी का ये दावा है या एआई का ये दावा है जो कि हमें कि वो कहता है मैं आपको ह्यूमनली, आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं आपको आंसर करूंगा, सिंपल। ठीक है, मैंने उससे क्वेश्चन किया और वो मुझे आंसर कर रहा बार बार। और देखो मैंने उससे बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया है। इसी तरीके से अब फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि टेल मी गर्ल्स नेम, न्यू बॉर्न बेबीज, न्यू बॉर्न बेबीज। ठीक है, अब देखो आप और मैं अगर सर्च करने लगे, हम कितने नेम्स बताएंगे गर्ल्स के, और मैं उसको यूं करके सेंड करती हूँ तो वो मुझे अब बताता ही चला जाएगा। ठीक है कि किस तरह के न्यू बॉर्न बेबीज के जी ये नेम आ गए। ठीक है, अब क्या है, ये यूनिक नेम्स आ रहे हैं, साथ साथ वो मुझे ये वाला कंटेंट भी बना के दे रहा है कि ये देखो इस्लामिक मीनिंग, साथ साथ वो मुझे पिक्चर्स भी बना के दे रहा है, और शॉर्ट एंड स्टाइलिश और ट्रेंडी। ये देखें, अब उसने क्या किया, मुझे सारे नेम्स बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यू हैव टू जस्ट गिव द प्रॉम्प्ट, और आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी आंसर है, वो रेडी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आजकल आप देखते होंगे डिफरेंट इमेजेस। ये देखिए मैंने अभी रिसेंटली क्या किया, ये देखें, ये मेरी बेटी जो है ना, वो अपना यूट्यूब चैनल चला रही है और ये सारा कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवा रही है। और उसकी एज पता है कितनी है, 12 साल। ये सारा वो कर रही होती है। ठीक है, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने ना अभी एक किया गया था मैंने, मैं आपको इमेजेस दिखाते हैं सर। देखिए ये जो आपके सामने आ रहा है ना, ये न्यू चैट है, ये सर्च है, ये सारा कुछ है। अब यहाँ पे हम इमेजेस देखते हैं। बेसिकली क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया। बेसिकली हम आजकल ना मॉर्निंग में कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। ठीक है, और मैं अपना ना लेसन प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि मेरे पास जो मैक्सिमम आजकल लड़कियां आ रही हैं वो कहती हैं हमने क्लॉथिंग का बिजनेस करना है, और ये वो औरतें हैं जो घर में बैठ के ना कपड़ा बेचती हैं। और उनको मैं कह रही हूँ तुम डिजिटल मार्केटिंग करो और प्रॉपरली। अब ये जो इस लड़की ने जो कपड़ा पहना हुआ है, ये बेसिकली इस लड़की ने नहीं पहना हुआ था। ये जो ड्रेस है, ये जो लॉन का जो ड्रेस है, इस लड़की ने जो पहना है, इस डमी ने जो पहना है, ये वैसे ही एक थान की शक्ल में टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था। और मैंने चैट जीपीटी को कहा तुम ऐसा करो, एक पाकिस्तानी लड़की हो, और मैं आपको इसका प्रॉम्प्ट भी दिखा देती हूँ कि एक पाकिस्तानी लड़की हो और उसने जो है ना इस तरह से ये ड्रेस पहना हो। तो उसने मुझे ये देखिए कितने वर्जन एक पाकिस्तानी लड़की के बना के दे दिए। मुझे ये बताएं कि आप और मैं अगर लगते, ये देखें पहला उसने मुझे वर्जन ये वाला बना के दिया, ये वाला। ठीक है, दूसरा उसने ये बना के दिया, तीसरा उसने ये बना के दिया, चौथा ये सारा मुझे चैट जीपीटी ने बना के दिया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें। अच्छा, फिर मैंने उसे कहा, ये बेसिकली ये जो आयला है ना, ये आयला मेरी एक स्टूडेंट है जो कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग की स्टूडेंट है, जिसमें मैंने ब्रांडिंग सिखाती हूँ। मैं बेसिकली स्टूडेंट को बताती हूँ कि आपने ब्रांड कैसे बनना है। तो ये जो आयला है, ये मेरी स्टूडेंट ने अपना ब्रांड लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये रियल रियल में ब्रांड लॉन्च हो चुका है, और वो बच्ची इस वक्त कराची में रहती है। जो मेरी प्रीवियस स्टूडेंट है, वो इस वक्त कराची में रहती है, और उसने ये अपना ब्रांड लॉन्च किया। मैंने क्या किया कि मैंने चैट जीपीटी को कहा यही लड़की है जिसने अभी कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, इसके हाथ में परफ्यूम रखो कि वो परफ्यूम की बेहतरीन तरीके से पब्लिसिटी करी हो। अब चैट जीपीटी ने मुझे पूरे का पूरा कंटेंट भी खुद लिख के दिया, ये लड़की है, इसने परफ्यूम भी हाथ में पकड़े हुए हैं, ये सारा कुछ, ये सारा रियलिस्टिक इमेज जो है, ये किसने बनाया है, ये बेसिकली एआई ने बनाया है, ये मैंने नहीं बनाया। जबकि मैं जब खुद अपनी फिजिकल डिजाइनिंग करती थी, तो मुझे बहुत टाइम लगता था कि मैं किस तरीके से इस तरीके के एलिगेंट जो है वो इमेजेस जो है वो बना सके। अब आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि ये एक चैट जीपीटी ने बनाई है जो है, या एक एआई का मॉडल है, और ये रियल लड़की नहीं है? कोई बता सकता है कि आपको लग रहा है कि ये कोई रियल लड़की है या ये कोई आर्टिफिशियल लड़की है? अब ये कहाँ से हम करते हैं?
ये हम इसी तरह करते हैं। और क्या, अब मुझे ये बताएं कि आप और मैं, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम इस तरह का फोटोशूट जो है वो करवा सकें। अब अगर इसी वीडियो को मैं यहाँ से उठाऊं और मैं इसको वीडियो में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो उसके लिए और ज्यादा एआई टूल्स हैं। ठीक है, यही हमारा एआई कंटेंट क्रिएशन कोर्स है, जिसमें हम आपको एआई सिखाते हैं, हम आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाते हैं, हम आपको वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं। और उसमें हमारे बहुत सारे जो है, आप लोग देखते रहते होंगे डेली बेसिस पे हमारे ग्रुप्स के अंदर क्रिएटिव्स आ रहे होते हैं। ये देखें, इस वक्त ये देखें, ये हमारा कंटेंट क्रिएशन का जो है ग्रुप है। और इसके अंदर सिर्फ आप अगर कंटेंट देख लें यहाँ पे, तो ये देखें, ये एआई से बना हुआ है। मुझे ये बताएं कि क्या इस तरह का कंटेंट आप खुद जनरेट कर सकते हैं? और हमें डेली बेसिस पे पता नहीं कितना कंटेंट खुद से चाहिए होता है हर इंसान को तो मिले। ठीक है, ये देखें, ये सारा एआई से बना हुआ है। कुछ एआई है, कुछ सेल्फ है। ये देखें, ये सारे का सारा, ये देखें, ये अभी हमने सर्टिफिकेट डिजाइन किया और ये सारे का सारा एआई से, ये एआई से, ये भी एआई से। अब देखिए, हम इतना कंटेंट डेली बेसिस का जनरेट कर रहे हैं, इतना जनरेट कर रहे हैं, और हमें डेली बेसिस पे इसी तरह का कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे हम? अब हम फिर, आप ये देखें कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एआई से कंटेंट जनरेट करना सीख जाती हूँ, तो क्या इससे अर्निंग हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। इसलिए होगी कि भाई, आप जो है, देखिए, मैंने आपसे एक बात की कि कंटेंट इज द किंग। कंटेंट जो है ना, वो चार तरह का होता है। एक टेक्सचुअल कंटेंट होता है, एक आपका इमेज कंटेंट होता है। जैसे अगर मैं फूड पांडा की यहाँ पे जाती हूँ, तो आप यहाँ पे देखें कि किस तरह कितने कंटेंट नजर आ रहे हैं। ये आपका इमेज है, ठीक है, ये इमेज कंटेंट है। ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है, ये टेक्स्ट है, ठीक है, जिसको हुक भी कहते हैं हम, या जिसको टाइटल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आप यूं करते हैं और ये थोड़ी सी मूव होती है पिक्चर, जिसको हम एनिमेटेड पिक्चर्स भी कहते हैं, ये आपकी एनिमेशन में आ जाती है, और ये आपकी वीडियो कंटेंट होता है। देखो, अगर ये थोड़ा सा मूव हो रहा है, तो अब क्या होगा? ठीक है, आप कोशिश ये करोगे कि भाई मैं या ये ले लूं या ये ले लूं। आप थोड़ा सा मूव होने, ये जो एनिमेशन होती है ना किसी भी प्रोडक्ट की, ये आपकी अटेंशन को गेन करती है। आप खुद से देखो कि एक स्टिल एड है, और एक जो है वो चलता हुआ ऐड है। अब इसी को अगर मैं चलता हुआ करूं, तो मैं क्या करूंगी? मैं मेटा एआई पे जाऊंगी, ठीक है, और ये देखें, हमने ऐसे ऐसे प्रॉम्प्ट्स इनको दिए हुए हैं। मैं आपको, अब ये जो मेटा है, किसी को पता है ये क्या है? क्या है मेटा? हाँ जी, एनी वन क्लास, किसको पता मेटा क्या है? अब आके जो है वो अर्निंग कर सकता है। ठीक है, तो मेटा इज टोटली फ्री बेसिकली ना। ये अभी मैंने मेटा से इसको लॉग इन किया। अब मेटा ने भी एआई इंट्रोड्यूस करवा दिया है, इधर से कैनवा ने एआई इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो हर वो सॉफ्टवेयर जिसने एआई इंट्रोड्यूस करवा दिया, वो तो अपग्रेड हो गया, लेकिन बाकी नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां तक अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सीखनी है ना, तो मैं महात्मा से सीख। ठीक है, ये बच्ची मेरे पास बिल्कुल जीरो आई थी, उसको नहीं पता था उसने कौन सा ब्रांड स्टार्ट करना है। मैंने हमेशा, मैं स्टूडेंट को कहती हूँ कि बी क्रिएटिव, मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ कि आपने परफ्यूम का ब्रांड स्टार्ट करना है, आपने कपड़े का ब्रांड स्टार्ट करना है, आपने कुछ भी करना है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि उनको इस तरीके से मैं बताती हूँ। अब ये आयला मैंने ऐसे ही उसका डाउनलोड किया, एक्चुअली मैं अपने स्टूडेंट्स को ये इंट्रोडक्शन दे रही थी कि देखिए, बिल्कुल जीरो से, ये कोई पहला परफ्यूम ब्रांड नहीं है हमारे स्टूडेंट्स का, इससे पहले भी लॉन्च हो चुके हैं। अब आए के ब्रांड्स अलहदा लॉन्च हो चुके हैं, परफ्यूम्स लॉन्च हो चुका है, इतना कुछ हम लॉन्च कर चुके हैं। और क्यों लॉन्च किए? क्योंकि हमें डिजिटल मार्केटिंग आती है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली क्या है? एक तो आप यहाँ से ब्रांड लॉन्च करते हो, अपना ब्रांड लॉन्च कर लो, और ये कितने में हुआ है? आई थिंक हार्डली उसका 10,000 से लेके 50,000 के दरमियान टोटल इन्वेस्टमेंट है।
ओके। आप शुरू में इतनी सारी बोतलें ना बेचे ना। आपको किसने कहा है आप बहुत सारी बोतलें, आप शुरू में 20, ये देखें ये मेरी बुक है। अगर मैं यहाँ पे एक मिनट, मैं वीडियो ओपन कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट कैमरा। मैं शो रही हूँ। That single moment, everything depended on her courage. अच्छा। अच्छा जी, यहाँ पे देखें। अच्छा, मैं वैसे ही आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। ये देखें। अब ये देखें, मैं आपको अपना ब्रांड दिखा देती हूँ, जो हमारा ये एसेंस है ना। इसी तरीके से ये बुक जो थी वो आपको मैंने बताई थी। अब मुझे क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आती है, यही बुक मैंने तीसरी दफा पब्लिश होके आ रही है और मैंने सारा स्टॉक निकाल दिया। ठीक है, ये मेरा परफ्यूम का ब्रांड है। ठीक है, ये हमने अच्छा खासा जो है वो सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें ब्रांडिंग आती है। ये देखें। अब मुझे ये बताएं, ये हम खुद से बनाना शुरू करें इस तरह की वेबसाइट, ठीक है, तो कितनी मुश्किल है। ठीक है, घंटों लग जाते थे। अब हम एआई से बना लेते हैं। अपने सारे इस तरह के इमेजेस जो हैं वो हम एआई से आराम से बना लेते हैं और हाई क्वालिटी इमेजेस बनते हैं। ठीक है, तो बात यहीं पे आ जाती है कि बेटा आप कुछ भी कर सकते हो। अब आपने कहा कि मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, तो बेटा मेरा भी तो टीचिंग ही है ना, आयशा। तो मैंने तो जी अपना मैम, जी मैम। स्टार्ट ही टीचिंग से लिया था और एआई टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स तो मैंने ही पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। तो डेफिनेटली। बिल्कुल। ठीक है, तो टीचिंग के लिए ये देखें ना, मैंने कितनी बड़ी वेबसाइट बना दी। ये देखें। ठीक है, ये आपके सामने है, लेकिन दिस इज बेसिकली द लास्ट स्टेप। इनिशियल मैंने कहाँ से लिया था? मैंने स्टार्ट फेसबुक से लिया था। ठीक है, ओके। अगर आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल देखें तो देखो, आप जो भी कर रहे हो ना, अपनी कोई एक प्रोफाइल बनाओ, स्टार्ट लो वहां से और उसको ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दो। चाहे वो लिंक्डइन है, वो फेसबुक है, वो इंस्टा है। ये देखो, अब ये मेरी प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल जो है ये शो कर रही है कि भाई ये कोई एजुकेशनिस्ट खातून है। ठीक है, क्या शो कर रही है? ये प्रोफाइल को देखते ही आपको क्या लगता होगा? कोई एजुकेशनिस्ट है, वो ये चीजें पढ़ा रही है। एग्जैक्टली। नीचे क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश एग्जैक्टली। लैंग्वेज है। अब जब मैं आप लोगों को ब्रांडिंग सिखा रही थी, तो मैंने सबसे पहले आपको ब्रांड नेम सेलेक्ट करना बताया था। ठीक है जी आयशा। भाभी, बिल्कुल। ठीक है, आप जी लोगों का भाभी। जो ग्रुप हमारे पास है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? ब्रांड नेम की सिलेक्शन से। उसके बाद नेक्स्ट प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से। बिल्कुल। आपकी प्रोफाइल बताती बिल्कुल। है कि आप कौन हो। अब यहाँ पे तो 9 ये मेरी असल में रियल प्रोफाइल है, और जो मेरे पेजेस हैं वो कितने हैं? ये देखो, ये सारे मेरे पेजेस बने हुए हैं। ये देखो, इंग्लिश विद आसमा शेख, यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। और आप इस प्रोफाइल पे अगर आप आते हो तो आपको क्या फील होता है कि ये किसके किसकी दुकान है? एजुकेशन। हाँ, ये एक ऐसी दुकान है जहाँ पे एक ऐसी इंस्टीट्यूट लग रही है जहाँ पे आयल्स, ग्रामर, इंग्लिश लेसन और लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो अब जी भाभी। देखो, इसको बेसिकली कहते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग ना। मेरे पास ठीक हो जो गया। स्किल है वो मैंने फेसबुक पे जाके, इंस्टा पे जाके, यूट्यूब पे जाके मैंने शो किया कि मैं ये हूं। अगर आप नहीं दिखाएंगे, यू आर नोवेयर। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे हम और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, हम कितना कुछ एआई से क्रिएट कर लेते हैं। ये तो खैर, ये हमारी फोटोज आ गई। ये देखें, ये जो मैंने फोटो क्रिएट की है, ये मैंने एआई से की है। ये देखें जरा, ये अभी रिसेंट मेरी आई है। जी एआई मैम, मैंने क्रिएट देखी। देखी थी। सारा एआई है, जी ये मैम। एआई है। बिल्कुल। ठीक है, और भी नीचे आप जाएंगे ना वीडियोस में, जरा जाके देखें कितनी आपको जो वीडियोस हैं वो आपको सारी एआई जनरेटेड, ये एआई जनरेटेड है। कितना कुछ हम डेली बेसिस पे एआई से जनरेट कर रहे हो। अब बात ये है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है अब कि मैं रोज बैठ के इतना इतना कंटेंट बनाऊं और सारा कुछ करूं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास टाइम होता है कंटेंट क्रिएट करने का, नाम बनाने के लिए। लेकिन जब आपका हम्म। नाम बन जाता है, आज मैं इतनी मसरूफ हो गई हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर मैं आपको ये ए डॉट एसेंस की बात करूं, तो इसका ये जो डब्बा है ना, सिर्फ जो इसकी पैकिंग है वो तक हमने कैनवा के ऊपर खुद डिजाइन की है। इसकी गुड। मैन्युफैक्चरिंग, इसकी सारा कुछ खुद किया। ठीक है, अब वो कहाँ से आया दिमाग में? वो मैंने चैट जीपीटी से आइडिया लिया था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे, कहाँ से करवाएं। करते करते मैंने आपको बताया था कि ये मेरा और मेरे स्टूडेंट की कोलैबोरेशन है।
ठीक है, ओके। हम दोनों ने कोलैब किया था। अब ये जो आपके सामने स्टिकर लगे हुए हैं ना इसके ऊपर, तो ये तक हमने कैनवा के ऊपर डिजाइन किए। बॉटल की सिलेक्शन से लेके हर चीज देखो, हर चीज की ब्रांडिंग डिफरेंट है। अगर मैं आपको कहूँ कि एजुकेशनल है, अब मैं इस वक्त 10 साल हो गए मुझे डिजिटल मार्केटिंग करते हुए। नाउ आई एम ब्रांड एक्सपर्ट, ब्रांडिंग मैं करके देती हूँ। और आप लोगों को जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रही होती हूँ तो डेली की 2-3 स्किल्स पढ़ा के मैं आपको कहती हूँ कि चले मैं आपको बताती हूँ ये फाइवर पे कितने की बिक रही है। अगर ये हम्म, देखें, अब हम देखते हैं कि इससे हम कमाएंगे कैसे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी ब्रांड नहीं है, आप फाइवर पे चले जाओ। ये मैं आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिखा रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत है। जब आप कोर्स करते हो तो हम इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको दिखा रहे होते हैं। आप यहाँ पे फाइवर पे जाओ और यहाँ पे सिर्फ टीचिंग का देख लें, ऑनलाइन ट्यूटर ना, जी मैम। ये देखें, टीचर्स या ट्रेनर, ये लेंगे, ये देखें। गुड। ठीक है, ये मैं आपको, आप ना बनाएं, अपना कोई प्रोफाइल ना बनाएं, सिर्फ फाइवर पे जाके देख लें आपकी कीमत कितनी है स्किल की। ठीक है, अभी मैंने आपको ब्रांडिंग की बात की है, देखो, लर्न, आई विल टीच दिस वीडियो एडिटिंग एंड कलर ग्रेडिंग, कितने में, इतने में। अच्छा, इसमें भी वो उन्होंने 3 प्लान्स दिए होते हैं। ये बेसिक प्लान होता है जिसमें वो इतना सिखाते हैं, स्टैंडर्ड में वो इतना सिखाएंगे, प्रीमियम में वो आपसे इतने पैसे लेंगे। असल में इसकी प्राइस इतनी है, लेकिन स्टार्टिंग हम्म। में, बेसिक में देखो ये बिल्कुल वैसे ही है। वो जूतों की दुकान के बाहर लिखा होता है ना 50% ऑफ, अंदर जाओ तो कहते हैं 50%। वो अप टू 50% ऑफ लिखा हुआ होता है। बिल्कुल। फ्लैट 50% ऑफ का मतलब है सारे जूतों पे 50% ऑफ है। ठीक है, और ठीक हो अप गया। टू 50% ऑफ का मतलब होता है, अप टू भी उन्होंने इतना सा करके लिखा होता है कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर हम वो जूतों वालों के पास जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपने तो 50% ऑफ लिखा हुआ है, ये तो 50% ऑफ नहीं है। तो आगे से क्या जवाब मिलता है, बाजी वो बाहर अप टू 50% ऑफ लिखा हुआ। हम्म। समझे कैश बात? द कैश एग्जैक्टली द कस्टमर। exactly. तो आयशा, आप लोग बेटा जब मेरे से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हो तो मैं आप लोगों को ये सारी स्ट्रेटेजीज बता रही होती हूँ ना मार्केटिंग की। जी मैम। ठीक है, इसी तरीके से अभी फॉर एग्जांपल अभी हमने ग्राफिक्स बनाई है, इमेज क्रिएट किया ना। अब यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का देख लेते हैं कि हम, अगर हम खाली ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं अपने, और उस पे हाथ साफ कर लेते हैं, तो अब हमारी कितनी वैल्यू है ये देखें। ठीक है, बेसिकली आपको यही शक है ना कि हम कमा नहीं सकते। क्यों नहीं कमा सकते, सब कमा सकते हैं। एग्जैक्टली। मेरी 12 साल एग्जैक्टली। की बेटी है, वो 5th क्लास से कमा रही है। यानी कि जब वो 9 साल की थी उस वक्त से वो अर्निंग कर रही है। आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं 10 ईयर से घर बैठ के अर्निंग कर रही हूँ, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? बात ये है कि अगर तो आपको राइट मेंटोर मिल गया ना, फिर तो आप चल पड़ेंगे, सही गाइडेंस मिल गई। हम्म। तो अब यहाँ पे देखो, ये इतनी सी ग्राफिक डिजाइन का वो 14,618 बेसिक प्लान में वो कर रहा है। अगर यही ग्राफिक डिजाइनिंग, अब देखो ये ग्राफिक डिजाइनिंग जब मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रही होती हूँ तो मैं सिखाती भी तो हूँ ना। जी मैम। ठीक है, और फिर साथ में आपको बताती हूँ कि सिर्फ अगर आप ये सीख लो तो वो कितना चार्ज कर रहा है एनी ग्राफिक डिजाइनिंग समझ में। ठीक है, और अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो फिर ये, और अगर आप हम्म। प्रीमियम लेते हो तो फिर ये। सिर्फ ठीक हो गया। इतनी सी डिजाइनिंग का। तो मुझे ये बताएं कि बेटा जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो उसमें मैं आपको इतनी सारी स्किल सिखा देती हूँ, फिर भी अगर हम्म। आप नहीं कमाते तो अक्सर स्टूडेंट मुझे यही कहते हैं, मैम वो हमारे पास टाइम नहीं था, हम टाइम नहीं निकाल सके। मैं उनको कहती हूँ कि बेटा सिर्फ 2 महीने निकाल लो, बाकी सारे काम छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ 2 महीने आप, मैं 2 महीने भी मैं ज्यादा कह रही हूँ, 15 दिन आप मुझे दे सकते हो अच्छे से अच्छे तरीके से, कि शुरू से बेसिक सीख लो ना। हम पता है क्या करते हैं, अक्सर आजकल लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, डायरेक्ट मेटा एड्स पे छलांग लगवा देते हैं, ना प्रोफाइल जी मैम। रेडी है। ठीक है, बिल्कुल, ना मैंने वो प्रोफाइल वीडियोस भी देखी हैं इस तरह की। देखी है बिल्कुल। ऐसी। वो कहते हैं बिल्कुल सारी बिल्कुल, अब वो कमाई एड से। भाई, एड से कमाई नहीं हो रही। एड पे भी अगर आपका कंटेंट ठीक नहीं है तो कोई भी बंदा आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, वो डायरेक्ट आपको कहेंगे जी ऐड चलाओ, ऐड चलाओ। मैं आपको दावे से कह रही हूँ कि मैंने अपनी ऑर्गेनिक और पेड दोनों मार्केटिंग से कमाया, और मैं इतना बता दूं मैंने फ्री मार्केटिंग से ज्यादा कमाया। मैंने बहुत कम हम्म। पैसा लगाया है,
बहुत कम एड्स लगाए हैं, अपनी प्रोफाइल्स डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ऑप्टिमाइज कर करके, क्योंकि देखिए मैं आपको सिखाती हूँ बेसिक से लेके एडवांस लेवल। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट चले जाते हैं जी मुझे मेटा सिखा दो और मुझे मेटा ऐड सिखा दो। मैं इस तरीके से आपको आखिरी उसके ऊपर नहीं लेके जा सकती, मतलब मेरा ये सिखाने का तरीका बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको शुरू से लेके फिर आगे तक लेके जाती हूँ। तो हम स्टार्ट ही एआई कंटेंट क्रिएशन से करते हैं। जितने भी बिगिनर्स आते हैं ना डिजिटल मार्केटर्स, उनको मैं कहती हूँ पहले आप जो है ना, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कंटेंट क्रिएशन नहीं सीखती, तो जो बेसिक कंटेंट क्रिएशन होती है ना, वो वैसे ही हम आपको डिजिटल मार्केटिंग में सिखा देते हैं। ठीक है, बेसिक हम आपको सिखा जी देते मैम। हैं। हाँ, अब अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे इस तरह से करना है, इसी तरीके से एडसी है, एडसी के ऊपर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स, अब मेरे दो बच्चे हैं, मेरा एक बेटा और बेटी, दोनों मिलके एडसी कर रहे हैं। ठीक है, रीजन उनको कंटेंट क्रिएट करने आना। सो कंटेंट इज द किंग। आप फाइवर पे चले जाएं, आप अपवर्क पे चले जाएं, आप लिंक्डइन पे चले जाएं, आप अपना बिजनेस रन कर लो। आप डिजिटल मार्केटर हो। आप अगर डिजिटल मार्केटर हैं, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं आके कहती हूँ कि जी मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। ठीक है, और मैं डिजिटल मार्केट की सर्विसेज यहाँ पे देख लूँ ना, अब ये देखो, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करने के, ये देखो, ये ले रहा है आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर, साथ उसने एंड कंटेंट क्रिएटर भी लिखा है। यानी हम्म। कि अगर आपको इट मीन आपको कंटेंट क्रिएट नहीं करने आता, यू आर नॉट अ डिजिटल मार्केटर। एग्जैक्टली। कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करोगे अल्लाह के बंदो? सबसे, अभी मैंने एक बंदा, वो मेरे पास आया एक बच्चा, उसने मुझे कहा मुझे बहुत अच्छा शॉपिफाई आता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं कहती हूँ उसने मुझे वो मुफ्त मशवरे दिए, वो मुफ्त मशवरे दिए जो मुझे पहले से पता तो थे, लेकिन मैंने ये सोचा ये इनको फॉलो करके पता नहीं कहाँ तक पहुंच गया होगा। जब उसने बहुत लंबी लंबी छोड़ी, तो मैंने उससे सिर्फ इतना सवाल किया, बेटा जरा वो जो लिंक्स तुमने बनाए हैं, पोर्टफोलियो भी होगा, कुछ तो होगा ना तुम्हारे, कोई अर्निंग के वो तो होंगे ना, कुछ तो होगा। कहता जी मैं अपनी अर्निंग शो नहीं करना। मैंने कहा ओके फाइन, मैंने कहा वो लिंक्स तो जरा शेयर करो, वो जो तुमने वेबसाइट डिजाइन की है। तुम जो कह रहे हो मैं शॉपिफाई के थ्रू अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और वो भी एक ऑयल की प्रोडक्ट है, तो मुझे बताओ किधर बिक रही है? आप यकीन करें इतनी बुरी वेबसाइट बनी हुई थी, और वो बुरी वेबसाइट भी आधी खाई हुई थी। मीन्स के कंटेंट नहीं मैं, था। हाँ, मैं वहां से मुझे आइडिया हुआ कि ये जो इंटरनेट पे जितने भी मुफ्त मशवरे वाले लोग बैठे हैं ना, मशवरे देने वाले ज्यादा कमा रहे हैं, हम जैसे लोग जो असल में प्रोफेशनल्स हैं ना, हमें कोई नहीं जानता। हमें कम लोग जानते हैं। जो चैट जीपीटी से लेके मशवरे लेके आपको बता रहा है वो ज्यादा कमा रहा है। तो देखो वो भी तो कंटेंट हम्म। क्रिएटर ही है ना। जी मैम। सही कह रही हैं आप। बात तो फिर वही होगी। देखो बात है कंटेंट की। देखो अब इसने, देखो ये कह रहा है मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, इसने स्टैंडर्ड ये बताया है, उसमें व्हाट इंक्लूड। अब आपने ना ये चीजें देखनी है, वो क्या क्या करेगा, दो प्लेटफॉर्म्स आपको बना के देगा। अच्छा उसके बाद जो है वो 7 डेज में, 7 डेज के अंदर आपको वो कंप्लीट करके शेड्यूल पोस्ट कर रिपोर्टिंग, लेकिन ये चीजें नहीं करके देगा। स्टैंडर्ड में वो क्या करेगा, वो 15 डेज प्लान आपको करके देगा, 15 ब्रांडेड पोस्टर्स आपको बना के देगा। अब ये ब्रांड क्या होता है यही हमने आपको सिखाना है, ब्रांड बनते कैसे ये हमने आपको सिखाना होता है डिजिटल मार्केटिंग में। आप जी। मतलब मैंने बहुत सारे देखे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज देखे हैं, वो आपको स्टार्ट ही फेसबुक से करा देते हैं। ठीक है, ये गलत तरीका है, पहले ये नहीं होता। सबसे पहले आपको ब्रांडिंग सिखाई जाती है डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, फिर आप आगे जाते हो। बस इतनी सी बात है। तो आपको ठीक ये है। नहीं पता कि आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहे हो, आप फेसबुक पेज क्यों बना रहे हो, आपको नहीं समझ आ रही। सिंपल। ठीक है, जी या मैम। इसकी क्या अलिफ से लेके ये तक मैं क्या चीज सीखूंगा। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर आप पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग आप मुझे 2 महीने मुझे दे दो, मैं आपको बना दूंगी। और उसमें आपने कुछ नहीं करना। अब आगे 3 महीने की छुट्टियां आ रही हैं, टीचर से मेरी ये दरखास्त है, दो काम करें, नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, नंबर 2 टीचर्स ट्रेनिंग, और ठीक है प्लस मैम। अगर कुछ कर सकते हैं तो एआई कंटेंट क्रिएशन इन डिटेल सीखें। देखिए ये, देखो मैं इसके अलावा आपसे कोई कोर्स नहीं कह रही कि आप करो, मैं आपको कह रही हूँ बस ये तीन एक दफा कर लो।
अपनी जिंदगी के कुछ महीने जो है ना आप इन कोर्सेज को दे दें। चले नहीं दे सकते ना, खुद से जाके यूट्यूब से, चैट जीपीटी से, कहीं से स्क्रॉल कर लें, लेकिन कुछ बन जाए। ठीक है। तो फिर तो बेटा ये आप इसको कंटिन्यू कर सकेंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा, आप लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा आप। ठीक है। देखो अभी मैं ना वो एक हिकायत पढ़ रही थी, उसमें क्या था कि किसी ने किसी से सवाल किया कि एक दरख्त है, उसके ऊपर चार परिंदे बैठे हैं। तीन ने इरादा किया कि हम उड़ जाएंगे। ठीक है, तो बताओ पीछे दरख्त में कितने परिंदे रह गए? आयशा, पीछे दरख्त में कितने परिंदे रह गए? सब उड़ गए। नहीं, तीन ने इरादा किया कि हम उड़ जाएंगे ना, एक ने इरादा इरादा। किया ना। हाँ। ये तो तीन फिर ने ऐसे फिर इरादा किया ना, उड़े तो नहीं ना मैम। उड़े तो नहीं, तो सब उधर ही बैठे रह गए। उधर ही है बस। बस यही यही मेरे स्टूडेंट्स की मिसाल है फिर, जो नहीं अभी तक उड़े। बिल्कुल मैम। इरादा मैम किया एक्चुअली हुआ है, पर नहीं खोलने। बिल्कुल बिल्कुल आप बात सही कह रही हैं, बस मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन रिगार्डिंग यही थी कि जैसे मैम अभी मैंने जो आपके साथ 3 in 1 कोर्स किया था, हम्म। जैसे मैंने इनरोल किया उसमें ए आई डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्री लांसिंग एंड आई थिंक फेसबुक मार्केटिंग थी। एग्जैक्टली। तो मैम आप ठीक है, एआई कंटेंट क्रिएशन आपने हमें कैनवा पे करवाया मैम, हम्म। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आ गया था। इनफैक्ट मैंने उस पर टेम्पलेट्स बना के मैंने थोड़ा सा उस पर काम किया था, मैंने अर्न भी किया था, मैंने टेम्पलेट्स अपनी सेल की थी खुद हम्म। बना के। तो फिर ठीक है। वही बात है कि गैप आ गया बीच में। और उसके बाद ये मुझे बस फेसबुक मार्केटिंग का थोड़ा आइडिया नहीं हो रहा था और मुझे समझ नहीं आता कि मैं एजुकेशन को उसके साथ कैसे रिलेट करूं। लेकिन अभी मैं हाँ। दोबारा से वही क्लासेस आपकी मैम मैं दोबारा से देखूंगी और दोबारा हाँ। से फिर मैं अपनी असाइनमेंट्स भी आपको सबमिट करवाऊंगी इंशाल्लाह। सो बेसिकली बिल्कुल। मैम हम एजुकेशन को एज अ ब्रांड कर सकते हैं। लाइक इफ ऐसी। आई बेसिकली मेरे माइंड में जो एक जो मतलब आई वांटेड टू डू इज दैट कि मैं ऐसी एक ऑनलाइन एकेडमी बनाना चाहती हूँ जहाँ पे मैं उन स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम्म। either फ्री ऑफ कॉस्ट और विद वेरी लेस फी। बट डेफिनेटली उसके लिए आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म, एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो बनाना। उसमें भी आपको डेफिनेटली एआई कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। मैम वो हम लोग जो कंटेंट क्रिएशन है वो हम लोग कैनवा पे वही एआई के थ्रू और ये मेटा के थ्रू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही। ठीक है मैम। ठीक है ठीक मैम। है। और किसी का कोई डेफिनेटली। सवाल? और किसी का कोई सवाल बेटा? रशीदा, सुमैया। हाँ जी सुमैया। जी जी बताएं बेटा, चैट पर बता दें। हाँ जी जमीला। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। अच्छा, आपका क्लॉथिंग का था ना? देखिए, क्लॉथिंग में भी सबसे पहले आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। ब्रांडिंग को ये नहीं है कि आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। हम ब्रांडिंग में स्टार्ट ही बताते हैं स्टूडेंट को कि ब्रांडिंग में करना क्या है। हमने कोई अपनी दुकान नहीं खरीदनी। ओके ठीक है बेटा, ये बेटा आप फिर अगर खाली आपने वीडियो एडिटिंग और इस तरह की चीजें करनी है ना सुमैया, तो आप ना फिर एआई कंटेंट क्रिएशन करें। ठीक है, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने हैं या सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर बनना है या वीडियो एडिटर बनना है, फिर बेटा वो एआई कंटेंट क्रिएशन करें। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं असल में मैंने ना ये लैपटॉप न्यू लिया है, तो मैं आपको ना अपनी चीजें दिखाती। मैं आपको कैनवा पे भी दिखाती हूँ। ये देखें। मैं अपना दिखाती हूँ हम कैसे एआई से बनाते हैं। ये देखें, ये मेरा कैनवा का अकाउंट है। मैं होम पे जाती हूँ, मैं आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिखा दूँ। ये देखो, ये अभी हमने बनाया है थोड़ी देर पहले। ये देखो, ये एक ये बना हुआ है। ये देखो, ये एआई से हमने एक 9 साल के बच्चे ने ये ई बुक बनाई है। ये आप देख सकते हैं। ये देखो, ये 9 साल का बच्चा है और ये कनाडा से था ये बच्चा। और इसने जो है हमसे एआई का कंटेंट क्रिएशन का कोर्स किया है। और लिटरली इसकी मदर शी वाज सो हैप्पी कि पाकिस्तान के अंदर इतने टैलेंटेड टीचर्स मौजूद हैं। तो ये 5 प्रेयर्स के ऊपर हमने ई बुक बनाई थी। ये आप बच्चों के लिए भी है। ठीक है, अगर आप इस तरह की ई बुक बनाते हो
तो ये आप ऑनलाइन पता नहीं कितने डॉलर्स में सेल कर सकते हो। सिर्फ $1, एक डाउनलोड होगी ना, एक दफा बनानी है, आपने अपलोड कर दी, आप जितने वहां पे डाउनलोड्स होंगी ना आपकी ई बुक, जितने लोग पढ़ेंगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। यही तो बताएंगे हम आपको। पहले आपको कंटेंट क्रिएट करना, फिर उसको बेचना कैसे वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो वो डिफरेंट बेटा प्लेटफॉर्म। ये मैंने चैट जीपीटी से प्लस कैनवा से बनाई है। दो 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 टूल्स इसमें यूज हुए हैं। देखो एआई के लिए ना एक टूल यूज नहीं होता, 2-3 टूल्स यूज होते हैं। ठीक है, ये 9 साल के बच्चे ने बनाई है, और ये कनाडा, मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये कनाडा का। बेटा ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। इसमें प्रॉपर हम एआई से प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट देने के बाद ये जो इमेज आपको नजर आ रहा है ये भी हमने एआई से सेट किया। ये इमेज है, ये नीचे टेक्स्ट है, ये पीछे बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, ये सारा ये देखो, ये ऊपर इमेज आ रहा है ना, ये हमने एआई से जनरेट किया पूरी स्टोरी। ठीक है, इसी तरीके से और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमने वीडियो जनरेट की थी, ये वही 9 साल का जो बच्चा है ना उसने की थी। और उसके साथ ये हमारा प्रोजेक्ट था, हम दोनों ने मिलकर की थी, ये आप देख लो। Welcome to Numberland. Today, we're going to meet our number friends from 1 to 10. Hello, I'm number 1. I'm the first number. I like to stand tall and proud. Can you say 1? 1 exclamation mark. Hi, I'm number 2. I love. अब ये देखें, ये हमने ना डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं। ये है बेटा स्टोरी टेलिंग जो आप कह रही हैं। ठीक है, ये हमने स्टोरी बनाई थी। और दिस इज नॉट ओनली वन, बहुत सारे मेरे कंटेंट क्रिएशन। मैम हाजरा है यहाँ पे, मेरे ख्याल है, पता नहीं अभी मौजूद है कि नहीं है। मैम हाजरा क्विट कर गई हैं। तो ये आप ये देख लें। Once upon a time, in a quiet moonlit forest, there lived a little rabbit named Remy. He loved to hop through the soft grass and watch the fireflies glow like tiny stars. One night, while exploring deeper than ever before, Remy saw something shining. अब आप इसमें देखो, एक इमेज आ रहा है, एक पीछे साउंड इफेक्ट आ रहा है। उसमें एक औरत है, वो एक कहानी सुना रही है। ठीक है, और वो इंग्लिश में स्टोरी टेलिंग कर रही है। सुमैया, आप इसी की बात कर रहे हो? सुमैया बेटा, ये सारा कुछ वीडियो जो हमारा है ना एआई कंटेंट क्रिएशन। देखो, एआई अगर आपने वीडियो बनानी है ना यूट्यूब के ऊपर या एनीथिंग, या यूट्यूब करना है या टिकटॉक करना है या जो भी एन एक्स वाई जेड जो मर्जी करो। ठीक है, नॉर्मली जो बच्चे वीडियो एडिटिंग के लिए आते हैं आगे जाके, या उन्होंने टिकटॉक करना होता है या उन्होंने यूट्यूब करना होता है। तो उसके लिए जो है ना आप ये वाला कोर्स करें। अब देखो, ये जो पीछे आपको इमेजेस नजर आ रहे हैं ना, Under a big oak ये tree of देखो, soft grass, and what ये जो सारे इमेजेस आ रहे हैं ना ये भी हमने एआई से क्रिएट किए। ये देखो, अब मुझे ये बताओ, अगर हम खुद से जनरेट करने लगते इस तरह के इमेज तो कितना टाइम लगता। और आप ये देखो, ये हमने मेरे ख्याल है आधे घंटे में ये पूरी वीडियो जनरेट कर ली थी। इसमें जो पीछे साउंड इफेक्ट आ रहा है, जो इमेजेस आ रहे हैं और जो एनिमेशंस आ रही हैं, ये सब हमने ऐसे की थी। ये देखो, golden sparkle, ये देखो, laughter, and 'tis magic. ठीक है, 'Tis ये देखो, ये देखो, ये भी एआई से बनाई थी। ये उसी 9 साल के बच्चे ने बनाई है। व्हाट इज सोलर सिस्टम। मतलब अब हालांकि वो बच्चा, ये देखो, ये हमने एआई से बनाया। तो ये देखो, ये हमने एआई से बनाया। ये स्टोरी टेलिंग है, वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इसके अलावा बेटा आप हमारे पेजेस पे देखते होंगे, ये देखो। जानते हैं कि दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट कैसे वजूद में आई। लाखों साल पहले यहाँ एक समंदर था जिसे थी समंदर कहा जाता। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट शुमाल की तरफ बढ़ी और यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। वालेकुम अस्सलाम जी असद। ये सारा एआई कंटेंट बेटा, ये चीजें हम एआई कंटेंट क्रिएशन में सिर्फ, फिर हमारा फोकस क्या होगा कि इन स्टूडेंट ने सिर्फ एआई करना है और कुछ भी नहीं करना। फिर हम उनको, ये देखो, ये देखो, ये बेसिकली ये मोकअप्स हैं, ये मेरे बच्चों ने बनाए हैं। और ये वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे बच्चे खुद बना के और ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। वो जो मेरी बेटी है ना 12 ईयर्स की, ये देखो, ये उसने बनाई। ठीक है, तो ये है बेटा सारी चीजें कि दिस इज बेसिकली एआई कंटेंट क्रिएशन। और किसी का कोई सवाल? सुमैया क्लियर है?